दोस्तों आज का टॉपिक है ऑप्टिकल इल्यूजन यानी कि दृष्टि भ्रम। देखिए भी फिलहाल ही जो है हम उल्टा पानी घूमने के लिए गए हुए थे जो कि छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट में स्थित है। वहां पर है क्या कि पानी जो है उल्टा बहता है यानी कि नीचे से ऊपर, वो भी बिना फोर्स लगाए हुए। और इसीलिए वहां पर जो है कई लोग पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि पानी जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। और आप भी वहां पर जाइएगा तो हैरान हो जाइएगा, सचमुच में आपको लगेगा कि पानी नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है, इसमें नो डाउट, वो भी बिना फोर्स लगाए हुए, जिस तरह से नदी और नाला में बहता है। एकदम वहां पर ग्रेविटी का जो रूल है उसका कहानी खत्म हो जाता है। तो मैं वैसे विश्वास नहीं कर रहा था, हमको लग रहा था कि भाई कहीं ये गड़बड़ी तो नहीं है, और अगर ये सचमुच में हमारे देश में इस तरह का जगह है तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा खोज हो सकता है। तो मैं आनन फानन में जो है ईटीएस लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन जो मशीन होता है उसको लेकर के वहां पर पहुंच गया सर्वे करने के लिए कि कहीं हम लोग को देखने में तो गड़बड़ी नहीं हो रहा है। जब मैंने वहां पर सर्वे किया, दो तरह से सर्वे किया, एक टोपोग्राफिक सर्वे किया, साथ में भाई लेबलिंग किया एमएलएम के माध्यम से, तो देखा कि भाई पानी जो है सही बह रहा है, ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। इसका मतलब हम लोग को देखने में वहां पर गड़बड़ी है, हम लोग भ्रमित हो जा रहे हैं। वहां पर इस तरह का फ्रेम बन गया है कि हम लोग को लग रहा है कि पानी जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, या फिर जो है गाड़ी न्यूट्रल कर दे रहे हैं और नीचे से ऊपर जो है लुढ़क रहा है, जबकि वहां पर ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। यानी ग्रेविटी का रूल सही ढंग से वहां पर फॉलो हो रहा है, इसमें नो डाउट। तो ये चीज है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऑप्टिकल इल्यूजन के ऊपर वीडियो बनाया जाए और आपको बारीकी समझाया जाए कि भाई कितने तरह के इल्यूजन हो सकते हैं और किस किस तरह के इल्यूजन हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पर इल्यूजन लेकर के मैं आया हूं और सबको यहाँ पर बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। आपको चिंता नहीं करना है, मजा आ जाएगा इस वीडियो में आपको। और देखिए बहुत सारे ऐसे इल्यूजन हैं जो कि लोग जो है उसको तरह तरह की बातें बना करके जो है वहां से ये कर रहे हैं, क्लियर, जबकि वो इल्यूजन है। देखिए मैं मानने वाला में शामिल नहीं हूं, मैं मानता तब हूं जब उस चीज को जान चुका होता हूं, जब जानूंगा तब मानूंगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि पहले मान लेते हैं और जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। अरे भाई, जब तक आप जानेंगे नहीं जिस चीज को आप मानने जा रहे हैं तो मानने में क्या मजा है भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं जान करके मानने वाला आदमी हूं। चलिए दोस्तों, तो ऑप्टिकल इल्यूजन, दृष्टि भ्रम। देखिए आंख जो है इस रंग बिरंगा संसार को देखने के लिए मदद करता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ज्ञानेंद्रिय है, इसमें नो डाउट, क्लियर। अब कैसे काम करता है थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं। जैसे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि एक पत्ता है, क्या है, पत्ता है। अब पत्ता पर इधर मान के चले सूर्य है, अब सूर्य की किरणें या कोई भी किसी भी तरह का लाइट है और इस पत्ता पर जो है पड़ रहा है, बहुत सारी किरणें जो है इसमें पड़ रही है हर तरफ, और ये किरणें जो है रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के हमारे आंख की ओर भी आती है और इधर उधर सब तरफ जाती है। तो भाई मेरा कहीं आंख भी रहता है, उस आंख की ओर भी किरणें आती है। तो इसी पत्ता में जो है रिफ्लेक्ट होकर के किरणें जो है हमारे आंख में एंटर करती हैं। आंख के जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, जो कि पारदर्शी होता है। तो क्या है कि भाई ये जो किरण है, जो बहुत सारे किरणें जो यहां पर जा रही हैं, इससे पार हो जाती है और थोड़ा सा यहां पर रिफ्रैक्ट भी होती है, आपतित होती है। ओके, चलिए अब दोस्तों जैसे ही इस कॉर्निया से पास होती हैं किरणें, तो उसके बाद ये प्यूपिल, ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं ना, थोड़ा काला काला होता है, इसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं। आप लोग देखते होंगे आंख में काला सा होता है, ओके, उसको प्यूपिल कहते हैं। और वो प्रकाश के क्वांटिटी पर जो है वो छोटा बड़ा भी होता है। जैसे आप अंधेरे रूम में चले जाइएगा जहां पर ज्यादा प्रकाश की किरणें नहीं है, ठीक है, लाइट वहां पर सही नहीं जल रहा है, तो भाई वो प्यूपिल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। और वहीं अगर आप धूप में जा रहे हैं तो भाई वो प्यूपिल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्लियर। तो ये चीज है, ये प्यूपिल का काम है। ओके, तो भाई किरणें जो है इससे प्यूपिल से भी पास होती है। उसके बाद दोस्तों यहां पर लेंस आता है। क्या आता है, ये लेंस देख रहे हैं ना, ये लेंस है। प्रकाश की किरणें लेंस से होकर के भी गुजरती है। अब जो प्रकाश की किरणें जो जा रही थी उसको लेंस जो है मोड़ने का काम करता है।
फोकसित करता है। और दोस्तों होता क्या है कि भाई इस पत्ता का जो इमेज है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ये एक्चुअली क्या है, रेटिना है। क्या है, रेटिना है। रेटिना पर जाकर के बनता है, वो भी उल्टा। यहां पर देख सकते हैं पत्ता सीधा है, लेकिन इस पर जो किरणें जा रही हैं, ठीक है, जब यहां पर इमेज बनता है रेटिना पर तो ये उल्टा बनता है। तो यहां पर रेटिना क्या है, एक तरह का पर्दा है। जैसे प्रोजेक्टर में क्या होता है कि भाई यहां से भाई किरणें निकलती है और पर्दा में आपको जो है फिल्म दिखता है, चित्र दिखता है, तो उसी टाइप के यहां पर ये पर्दा है और उस पर्दा में इमेज बनता है। अब ये तो बना आंख में इमेज, अब इस चीज को भाई दिमाग तक भेजना है, तो दिमाग तक भेजने के लिए इसके लिए लगा होता है ऑप्टिकल नर्व। बहुत सारे यहां पर ऑप्टिकल नर्व होते हैं जो उस इमेज को जो है सेट करते हैं और उस सूचना को जो है मस्तिष्क तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और मस्तिष्क जो है उस पर विचारता है कि एक्चुअल में वो है क्या। अगर मेरा दिमाग, मेरा मस्तिष्क पहले से सेट कर रखा है कि इस तरह का आकृति रहेगा, थोड़ा हरा रहेगा, तो भाई उसको लोग पत्ता कहते हैं। तो जैसे ही आंख के माध्यम से यहां पर इमेज बना और ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचा, तुरंत हम लोग जानेंगे कि यह पत्ता है। अब ये देखिए, मान के चलिए मार्कर है, तो भाई यहां से प्रकाश की किरणें गई, हमारे आंख के अंदर गया, ठीक है, यहां पर रेटिना पर जो है इसका इस तरह से इमेज बना, उल्टा बना। अब ये जो ऑप्टिकल नर्व है, ये जो सूचना है, जो इमेज बना, उस सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाया, और मस्तिष्क पहले से जान रहा है कि ये इस तरह का आकृति रहेगा, तो वो क्या है, मार्कर है। और वो सीधा करके जानता है, इमेज बन रहा है उल्टा, लेकिन वो सीधा कर लेता है दिमाग मेरा। ओके, तो यही देखने में दोस्तों अब है क्या कि हमारा आंख जो है ना, अब जिस तरह से मेरा वातावरण है उसी तरह से भाई वो ढल गया है। आसपास में भाई बहुत सारे बिल्डिंग है, सूर्य है, पेड़ पौधे हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, तो ये है फलाना चिलाना, ये सब देख देख करके हम लोग ये हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेम होते हैं जिसको हम देखते ही नहीं हैं, उस तरह का फ्रेम हमें जल्दी मिलता ही नहीं है, और इसीलिए जो है उस पर हम लोग का अनुभव नहीं रहता है। मेरा दिमाग भी उस चीज को नहीं समझता है कि इस तरह का भी इल्यूजन होगा, क्योंकि भाई जिस चीज को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, वही चीज को ना भाई मेरा दिमाग स्टोर करके रखेगा, ताकि भाई आंख के अंदर इमेज बने और उस चीज को दिमाग समझ पाए। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेम होते हैं जिसको दिमाग मेरा आसानी से नहीं समझ पाएगा, और वहीं पर क्रिएट होता है इल्यूजन, भ्रम। यानी आंख पर तो इमेज बन रहा है, लेकिन मेरा दिमाग जो है उस चीज को सही ढंग से नहीं समझ पा रहा है। इसी को कहा जाता है भ्रम, वो भी ऑप्टिकल भ्रम। ये तो मिरर है, जो रहेगा वो चीज दिखेगा, इसमें नो डाउट, लेकिन वो मस्तिष्क मेरा उस चीज को समझ नहीं पाता, क्योंकि उस तरह का फ्रेम जो है हमें दिखता नहीं। जिस तरह से उल्टा पानी में उस तरह का फ्रेम जो है हमारे घर के आसपास में या कहीं भाई हम लोग नहीं देखे हैं, उस तरह का है ही नहीं, या फिर वातावरण में जो सेटअप पूरा बना हुआ है उस तरह की चीजें नहीं हमें मिल पा रही है। मेरा मस्तिष्क जो है उस लेवल तक भाई नहीं गया हुआ है, इसीलिए हमें वहां पर हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर कुछ जो है भ्रमित करने वाले इमेज हम लेकर के आए हैं, आप भी भ्रमित होने वाले हैं। कितना आपका दिमाग तेज है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आंख कैसे काम करता है ये समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिए पहला इमेज देख लिए। अब थोड़ा सा हम आपको जो है स्क्रीन पर इस इमेज को दिखाता हूं। इस इमेज को आप देखिए, यहां पर जो दोनों लाइन हैं वो पैरेलल हैं या फिर नहीं, यानी कि समानांतर हैं या फिर नहीं हैं, आप बताइए। यानी कि ये सीधा सीधी लाइन है या फिर नहीं है, जल्दी बताइए, सोचिए क्या हो सकता है। सीधा सीधी है? कई लोग कहेंगे कि भाई सीधा नहीं है ये लाइन, क्योंकि सचमुच में इस तरह का यहां पर वातावरण बन गया है कि भाई इसका तो इमेज हमारे आंख में बन रहा है, लेकिन दिमाग उस चीज को अच्छा से समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, इसीलिए हमको लग रहा है कि ये लाइन क्या है, टेढ़ा है, जबकि टेढ़ा नहीं है दोस्तों, ये लाइन सीधा है। अब इस चीज को बोलेंगे कि प्रूव करके दिखाइए सर। यहां पर देखिए एक लाइन हम लोग खींचते हैं, लाइन खींचने वाला एक ऑप्शन रहता है। लाइन खींचेंगे ना, देखिए इस तरह खींचेंगे ना, ये सीधा खिंचाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए ये पॉइंट हम लेते हैं, ओके, और इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट हम खींचते हैं, ये देखिए भाई सीधा खिंचाएगा नहीं, देखिए मतलब ये लाइन सीधा है, हमको देखने में गड़बड़ी हो रहा है। चलिए दूसरा इमेज पर जाते हैं। अब इस इमेज को देखिए। इस इमेज में आप जब देखेंगे तो भाई यहां पर दो लाइनें हैं जो अनपैरेलल हैं। दो लाइनें यहां पर देख सकते हैं कि क्या है, अनपैरेलल है, और यहां पर दो लाइन जो है इस तरह से खिंचा हुआ है। अब आप ये बताइए कि भाई इन दोनों में से कौन सा लाइन बड़ा है, ये वाला लाइन बड़ा है, ये वाला, या फिर ये वाला? जल्दी बताइए
कौन सा लाइन बड़ा है, नीचे वाला या फिर ऊपर वाला? कई लोग कहेंगे कि भाई ऊपर वाला लाइन बड़ा है, लेकिन दोस्तों सच तो यहां पर ये है कि दोनों लाइन क्या है, बराबर है। ये भी ऑप्टिकल इल्यूजन है। ओके, अब बराबर है, इस चीज को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई बार बार क्या करें भाई, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है तो होता है, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। देखिए यहां पर इस तरह से हम यहां पर एक आयत बना दे रहे हैं, क्लियर, इस तरह से बना दिए। जब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए सेलेक्ट करके जब यहां पर हम लाएंगे, देखिए एकदम इतना ही बड़ा है, लेकिन हमको ये वाला लाइन बड़ा देखने को मिल रहा है, जबकि नहीं है ऐसा। ओके, चलिए अब तीसरा इमेज की ओर जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस इमेज को देखिए बारीकी के साथ, देख रहे हैं, कुछ आपको दिख रहा है, जरूर दिख रहा होगा। ब्लैक, अब वो जो डॉट जो है ना, जहां जहां पर कॉर्नर है, उस चीज को आप जो है फोकस करने का चारों ओर प्रयास कीजिए। कहीं पर आपको ब्लैक दिख रहा होगा, कहीं पर व्हाइट दिख रहा होगा, ब्लैक व्हाइट दिख रहा होगा। जितना भी कॉर्नर है सबको बारीकी से देखिए तो पता चलेगा कि कहीं पर ब्लैक है, कहीं पर व्हाइट है, ब्लैक है, व्हाइट है, दिख रहा है ना। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि ब्लैक तो है ही नहीं, सारा यहां पर जो पॉइंट है ना, कॉर्नर जो है ना, सारे व्हाइट हैं, सारे क्या है, व्हाइट है। लेकिन यहां पर फ्रेम ऐसा बन रहा है भाई कि हमारे दिमाग को विचलित कर दे रहा है। इमेज जो चीज है वो रियलिटी बन जा रहा है आंख में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कैमरा है, ये मिरर के समान है, वो तो इमेज तो बनना ही है। लेकिन मेरा दिमाग उस चीज को जो है सही से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं, प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। जबकि यहां पर सब व्हाइट है, लेकिन आपको ब्लैक व्हाइट जो है झिलमिल भी करते हुए दिख रहा होगा। ओके, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये भी क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। चलिए अब नेक्स्ट इमेज में चलते हैं। इस इमेज को देखिए दोस्तों, इस इमेज में क्या है, बहुत सारे यहाँ पर लाइनें खींची हुई है, ठीक है, और इसमें जो है छोटी छोटी फिर लाइन जो है क्रॉस करके जो है खींची हुई है। सीधी लाइन है, ये लंबी लाइन जो है यहाँ पर सीधी लाइन है, ठीक है, और फिर यहाँ छोटी छोटी लाइन जो है इस तरह से खींचा हुआ है। अब क्या ये सारी लाइनें किस तरह से आपको दिख रही है, पैरेलल हैं या फिर अनपैरेलल हैं? आप ये बताइए, पैरेलल है, समांतर है या फिर असमांतर है? कई लोगों का जवाब आएगा कि भाई ये लाइनें तो असमांतर हैं, अनपैरेलल है, पैरेलल है ही नहीं। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि ये सारी जो लंबी लंबी रेखाएं आप देख रहे हैं ना, सारे यहां पर पैरेलल हैं, पैरेलल, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। ऐसा नहीं कि इधर कम है इधर ज्यादा है, या इधर ज्यादा है इधर कम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लाइनें एकदम पैरेलल है, यानी जो डिस्टेंस आपको यहां से यहां तक मिलेगा, ओके, कहां गया भाई, जो डिस्टेंस आपको दोस्तों यहां से यहां तक मिलेगा, वही डिस्टेंस आपको यहां से यहां तक मिलेगा। आपको लग रहा है कि यहां पर कम है, ऐसा कुछ नहीं है, जितना यहां है उतना यहां है। ओके, एक्चुअली इस तरह का फ्रेम बन रहा है कि हम भ्रमित हो जा रहे हैं, जबकि चीज अपना जगह पर सही है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए दोस्तों, इसको पढ़िए, इसको आपको पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? 2-4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए। पढ़ लिए? क्या लिखा हुआ है? पेरिस इन द स्प्रिंग। सिंपल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। क्या लिखा हुआ है? पेरिस इन द स्प्रिंग। लेकिन दोस्तों आप गलत पढ़ रहे हैं। ये पेरिस इन द स्प्रिंग नहीं है, पेरिस इन द स्प्रिंग है। यानी 2 बार द का प्रयोग हुआ है, जो कि हम यहां पर नहीं देख रहे हैं। दिमाग मेरा उस तरह से सेट हो चुका है भाई, वातावरण के आधार पर, हमारे दिनचर्या के आधार पर, कि भाई ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमारा दिमाग नेग्लेक्ट कर देता है, हटाओ यार ये सब आलतू फालतू चीजें नहीं, जो है इंपॉर्टेंट उसको लो। क्या एक्चुअली ये भी क्या है? भ्रम है। क्या है? भ्रम। पेरिस इन द स्प्रिंग है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट इमेज में चलते हैं। यहां पर देखिए, आपको 2 आकृति दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा आपको दिख रहा है, ये वाला या फिर ये वाला? कौन बड़ा है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है? स्वाभाविक सी बात है, आप बोलेंगे कि ये वाला बड़ा है। लेकिन दोस्तों आपका जवाब गलत है, ये बड़ा नहीं है, दोनों बराबर हैं। क्योंकि यहां पर इस तरह का यहां पर भाई वातावरण है कि यहां पर इल्यूजन क्रिएट हो जा रहा है। दोनों का यहां पर हाइट देखेंगे तो बराबर है। चलिए इस चीज को भी यहां पर देख लेता हूं। इसको रेड कलर में हम कर लेते हैं तो थोड़ा सा दिखेगा आपको। ये देखिए यहां से यहां तक है ना, ठीक है। अब इसको जो है यहां पर
लाते हैं, ये देखिए बराबर है, ठीक है, लेकिन लग रहा है कि बड़ा तो ये है, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट इमेज में चलते हैं। इस इमेज को देखिए दोस्तों, स्पाइरल का नाम अब कभी आपने सुना है? इस तरह से जो रहता है, बीच सेंटर से शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, कहां गया भाई, ये देखिए बीच सेंटर से शुरू हुआ और कुछ इस तरह से इस तरह से इस तरह से बढ़ते जाता है। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरल बोलते हैं। यहां पर दिख रहा है ना, स्पाइरल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्वाभाविक सी बात है, दिख रहा होगा, स्पाइरल तो ही है क्या? नहीं दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। स्पाइरल यहां पर नहीं बन रहा है, यहां पर एक्चुअली बहुत सारे सर्कल हैं, वृत्त हैं। देख सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला ऐसे करके हम मिला देंगे, ये देखिए एक्चुअली क्या, ये सर्कल है। ये भी यहाँ पर देखिए बीच में फिर एक सर्कल है। तो यहाँ पर जो है इसी तरह से करते करते छोटा सर्कल होते गया। बहुत सारे सर्कल का कॉम्बिनेशन है, जबकि हम सोच क्या रहे थे, इस तरह से स्पाइरल। तो भाई इस तरह का यहाँ पर एनवायरनमेंट मिल जा रहा है कि हमको लग रहा है कि यह स्पाइरल नीचे से ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते 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 बाहर आया है, जबकि ऐसा नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इमेज में चलते हैं। इस इमेज को देखिए दोस्तों, क्या लग रहा है आपको? इस इमेज में आपको क्या लग रहा है? सारे पहिए घूमते हुए दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल घूम रहा है, इसमें क्या दो मत की बात है क्या? आपको जो है धीरे धीरे घूमता हुआ नजर कुछ इधर कुछ उधर दिखता होगा, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। ये हमारा ऑप्टिकल इल्यूजन है। यहाँ पर सारे जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हैं अपने जगह पर स्टेबल हैं, कोई घूम घाम नहीं रहा है, सब अपने जगह पर स्थिर है। ओके, तो सोचिए भाई कितने तरह के यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट होते हैं। ये तो भाई आकृति में जो है हम लोग देख पा रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इल्यूजन होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लग रहा है? लग रहा है कि भाई यहाँ पर एक फ्रेम है, एक फ्रेम है, फ्रेम फ्रेम, सिंपल सी बात है भी, दिख रहा है ना, बहुत सारा फ्रेम, इधर से एकदम रास्ता जाने वाला है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये चेयर है। क्या है? चेयर है। जिसे खोलने पर जो है यहाँ पर देखिए छोटे छोटे चेयर का कॉम्बिनेशन है, बड़ा चेयर तक। देखिए यहाँ पर छोटा चेयर, फिर बड़ा, बड़ा चेयर, बड़ा चेयर, बड़ा, फिर बड़ा चेयर। लेकिन जब पीछे से देख रहे हैं तो भाई इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, लग रहा है कि भाई वो तो रास्ता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सारे इल्यूजन को दिखाया। अब इल्यूजन को आप सही ढंग से समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में अगर इस तरह की चीज़ें कहीं पर मिलती है जो आपको भाई प्रकृति का जो नियम है उसके विरुद्ध में अगर वहाँ पर काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप विचार इल्यूजन से जरूर लगाइएगा, कहीं ये हमारा दृष्टि भ्रम तो नहीं है। और उस पर आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि मानिए तभी जब उस चीज़ को आप जान चुके होंगे। मान लीजिएगा तो जानना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हालांकि हमारे देश में मानने वाले लोग हैं, जानने वाले कम हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग हूं, और भी कई लोग अलग हैं कि पहले जानता हूं उसके बाद मानता हूं। ठीक है, चलिए खैर जो कुछ भी हो, आप कमेंट करके बताएं दोस्तों कि ऑप्टिकल इल्यूजन पर आपका क्या राय है। ओके, चलिए मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।